लो खड़े हो जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी मेरा नाम लक्ष्मीपाल है, मैं इंदौर से आई हूँ। मेरा आपसे ये प्रश्न था कि जैसे जो मेरा मन है ये बहुत भटकता है, तो इसे स्थिर कैसे करें? कहाँ कहाँ भटक भटक के जाता है? मतलब दो चीज़ें चलती दिमाग में, ये करे या ये करे। क्या क्या चलता है? जैसे क्या क्या? ये क्या? जैसे बहुत सी चीज़ें रहती है, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो ऐसा कुछ। कहाँ? वही तो बताओ कहाँ कंफ्यूज होते हैं, फिर हम क्लियर करेंगे। ये और ये क्या क्या? मोबाइल की पढ़ाई? हाँ दोनों। तो मोबाइल को बंद। मैं जॉब भी करती हूँ पंडित जी। और जॉब क्या करती हो आप? मैं बिलिंग करती हूँ, अकाउंटिंग करती हूँ, सीसीटीवी कैमरे के फील्ड में। अच्छा, तो फिर आप कमाती भी हो तो फिर क्या दिक्कत है? मन कहाँ भाग? शादी हो गई? नहीं अभी मैं शादी नहीं। ये कि मैं पढ़ाई भी करूँ और मैं जॉब भी करूँ, तो दोनों में मेरा मन भटकता है। मैं पढ़ाई भी करो और जॉब भी करो, तो जॉब करना जरूरी है अभी? ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन मैं सेल्फ डिपेंड हूँ हमेशा से, तो इसलिए। अच्छा, तो फिर ठीक है, पढ़ाई भी करो और जॉब भी करते रहो, क्या दिक्कत है? तो आप मुझे इसका जवाब दीजिए कि मैं अपना मन स्थिर कैसे करूं? हाँ, मन के लिए लिखा है गीता में, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। जैसे आपने पढ़ाई की, जब आपने पहली बार ABCD लिखी होगी जी। तो एक बार में लिख गई थी कि प्रैक्टिस की थी? प्रैक्टिस की। साइकिल चलानी आती है आपको? मैं बाइक भी चला लेती हूँ। नहीं, साइकिल जी आती है? जी। तो साइकिल जब आपने चलाई तो पहली बार में चलाने लग गए कि उसका अभ्यास किया? अभ्यास किया, गिरी हूँ, संभली हूँ, हाँ, चलाना सीखा है। जैसे आपने प्रैक्टिस कर करके साइकिल को स्थिर कर लिया। भाई साइकिल में भी तो बैलेंस बनाना पड़ता है, राइट, है ना? जी। तो जब अभ्यास करने से साइकिल चलानी आ गई, अभ्यास करने से स्कूटी चलानी आ गई, अभ्यास करोगे तो आप एरोप्लेन भी चला सकती हो, सही बात है ना? जी। ऐसे ही प्रैक्टिस, अभ्यास जी। यदि आप करो धीरे धीरे मन को साधने का, तो एक दिन मन आपके कंट्रोल में होगा, करने से होगा। जी आप चाहें तो मन को जीत सकते हैं। जी। अभ्यास से वश में करें। क्या करें? मन को धीरे धीरे सत्संग करें, धीरे धीरे मन को कथाओं में लगाएं, भगवान में लगाएं। मन को ईश्वर में क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि ईश्वर में लगकर ही मन एकाग्र हो सकता है, शांत हो सकता है। संसार में कहीं भी मन लगाइए वहाँ शांति नहीं मिलेगी, पर मन भगवान में लगाइए शांति जरूर मिलेगी। क्योंकि मन यहाँ आकर शांत होता है प्रभु के चरणों में, इसलिए यहाँ लगाओ भगवान के चरणों में, और मन लगेगा तो अपने आप सफल होंगे। जी गुरुजी, जैसा कि आपने कहा कि मन भगवान में लगाओ, तो मैं सुबह शाम पूजा करती हूँ। शाम को तो नहीं कर पाती, मैं शाम को डेली भजन करती हूँ। मंडली है, मतलब मंडली नहीं है, एक जगह गुरु। अच्छा, आपकी भी मंडली है? नहीं, गौशाला है, मैं वहाँ पर करती हूँ भजन। अपनी सिस्टर के साथ आई हूँ, तो हम दोनों डेली भजन करते हैं। मैं 8 बजे फ्री होती हूँ, तो घर जाने में टाइम हो जाता है, तो घर वाले कहते हैं जल्दी आओ, सुबह से जाते हो लेट आते हो। तो उन्हें कैसे समझाएं कि मैं भजन भी करती हूँ तो मुझे थोड़ा टाइम देना जरूरी है। तो घर वालों को बोल दो कि भाई भजन तो करने दो। फिर भी वो कहते हैं अभी भजन कीर्तन करने की क्या जरूरत है, अभी बहुत उम्र है, कर लेना बाद में। फिर क्या? कहाँ मम्मी आपकी ऐसा बोलती है कि अभी क्या उम्र है भजन कीर्तन की? तो बोले आपकी होगी, आप कितना करती हो? राधे राधे गुरुजी। जी जी, वो सुबह गुरुजी जल्दी चली जाती है 10 बजे, अब रात को 8 बजे आती है, तो मुझे चिंता हो जाती है बहुत। चलो चलो, भजन कीर्तन करती है लड़की? हाँ बहुत। फिर सही है। सही है गुरुजी। हाँ, राधे राधे गुरुजी। बोलो और क्या? मेरा एक क्वेश्चन और था गुरुजी, यह था जिससे मैं आज तो मैंने खैर तिलक नहीं लगाया है, मैं डेली तिलक लगाती हूँ। तो कुछ लोग रहते हैं जो कहते हैं कि तिलक तो आज भी लगाया है आपने? मैं गोपी चंदन वाला जैसा आपने लगा रखा है, इस तरह से कुछ लगा, इस्कॉन टेम्पल वाला डेली लगाती हूँ। एक टाइम था ऐसा नहीं लगाती थी, ये लगाते लगाते 1 साल हो चुका है। पहले मैं बहुत अलग थी, जब से भक्ति भाव में लगी हूँ मैं बिल्कुल चेंज हो गई हूँ। तो बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि भाई बड़ी भक्त बनी फिर रही है, बड़ी, मतलब ऐसे कुछ कमेंट्स करते हैं, तो उन्हें क्या जवाब दें? उनको बोलना कि हम भक्त बने घूम रहे हैं, तुम सूप नखा बनी घूम जाओ। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद जी। राधे राधे। चलो वहाँ ले जाओ, आएंगे आएंगे। हाँ राधे राधे गुरुजी। जी,
मैं बदायूं से आई हूँ बताओ। और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, कृष्ण जी की शादी जब राधा जी से हुई थी तो उन्होंने रुक्मणी को क्यों चुना? वो राधा जी को उन्होंने अपने साथ क्यों नहीं रखा? अरे हर मंदिर में कृष्ण के संग राधा ही तो है। मंदिर में तो है, लेकिन वो उनके साथ जीवन भर नहीं रही ना। जैसे वो शादी, आपने बताया कि उनकी शादी हुई थी, हाँ, तो वो जीवन भर उनके साथ नहीं रही ना। मतलब वो अलग रहे और वो अलग रहे और अलग अलग दोनों तड़पते रहे, क्योंकि वो बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से। तो अलग अलग रह के तड़पते रहे, आपको किसने बताया? ये आपने ही बताया था। नहीं, हमने ऐसा नहीं बताया। हमने तो ये बताया है कि राधा से कृष्ण और कृष्ण से राधा कभी अलग नहीं हो सकते। जैसे आपके शरीर से आपके प्राण जी जिस दिन अलग हो जाएंगे जी। तो आप मर जाएंगे, जी। ऐसे राधा के प्राण कृष्ण है और कृष्ण के प्राण राधा है, इसलिए कभी अलग अलग नहीं है। जब उद्धव जी राधा जी से मिलने आए जी। तो राधा जी ने अपने बगल में कृष्ण का दर्शन उद्धव जी को करा दिया था। जी, इसलिए ये बात सब समझ नहीं पाते। राधा और कृष्ण कभी दो हैं ही नहीं, अलग अलग की तो कोई बात ही नहीं। नहीं नहीं, वो साथ में क्यों नहीं रहे? मेरा क्वेश्चन ये है। साथ में ही तो है, आपकी इन आंखों से वो साथ में नहीं नजर आएंगे, लेकिन जब आध्यात्म की दृष्टि शास्त्रों को पढ़ोगे तो पता चलेगा कि वो कैसे साथ में है। ठीक है, राधे राधे। हाँ पंडित जी राधे राधे। जी। पंडित वीनू नाम मेरा है। पंडित जी आपसे हो रही है आज, और आपको देखने की बहुत इच्छा थी। आज मेरा ये सपना पूरा हो गया। पंडित जी, मेरा जीवन बहुत संघर्षपूर्ण चल रहा है। भगवान जी में बहुत मन लगाना चाहती हूँ, लेकिन मन मेरा भटकता है। मैं कैसे स्थिर कर सकती हूँ पंडित जी, वो समझ नहीं आता मुझे। तो संघर्षपूर्ण जीवन क्यों चल रहा है? पंडित जी, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आता कि मुझे क्यों चल रहा है। बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन जो है कुछ समझ नहीं पाती तो हूँ। बार बार ये संघर्ष क्यों आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा पंडित जी, वही मेरा सवाल आपसे है। तो कौन परेशान कर रहा है? कौन पंडित जी, पहले तो ये था कि थोड़ा सा पैसे की प्रॉब्लम थी, अब पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व हुई। अब थोड़ा सा बच्चों से ऐसी हो जाता तो है। छोरा परेशान कर रहा है कि बहू परेशान कर रही है? पंडित जी हाँ, शादी के बाद ही प्रॉब्लम हो रही है। तो बेटा परेशान कर रहा है? बेटा नहीं, बहू। जी पंडित जी, इसलिए मेरा जो है पूजा में भी मन नहीं लगता। क्या तो करूँ ऐसा? बहू आपकी सेवा नहीं करती? नहीं पंडित जी। अच्छा, साथ में रहती है कि नहीं? जी। तो फिर बहू को बोलो कि बेटा तुम आप ये बताओ, आप उसे बेटी की तरह मानती हो? जी पंडित जी, मेरी कोई बेटी ही नहीं है। मैंने बहू के रूप में बेटी ही चाहिए थी। ऐसा खतरनाक वाली सास तो नहीं बन गई आप? नहीं पंडित जी। आप चलो, लेकिन ऐसा है कि आप उसे अपनी बेटी की तरह रखो। जी। और यदि अभी शादी के कितने टाइम हुए बच्चे के? साल भर। साल भर में क्या देख पाएंगे आप? अभी साल भर तो उसे समझो, समझाओ। वो घर की बेटी है, वो बेटी है तो बड़े लाड़ प्यार से, कोई गलती करे तो समझाओ। पंडित जी बहुत लाड़ प्यार किया है, पूरी छूट दी है, लेकिन नहीं समझ में आ पा रहा है। तो क्या कहती है वो? उसको सिर्फ अपने पति के संग ही देखना है, सास को नहीं देखना है। ओनली मैं ही हूँ, ना कोई देवर, ना ससुर, नहीं ना तो कोई अच्छा नहीं है, बेचारी कम से कम पति को तो मान रही है। नहीं, आजकल की तो कुछ ड्रम में भी पैक कर रही है। हाँ पंडित जी। तो अच्छा, आपका बेटा सुरक्षित है? जी हैं? पंडित जी, बस मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं पूजा में कैसे मन लगाऊं। मेरा पूजा में अब मन तो आप नहीं लगता। देखो, पूजा में मन लगा लो, क्योंकि अब आप भगवान के ही मतलब की हो। जी। और संसार से अब मन हटा लो, इसी से आपकी भलाई भी। वही चाहती हूँ पंडित जी मैं। अब बहू बेटा यदि दोनों खुश हैं तो उन्हें रहने दो। जी। आप धीरे से मन भगवान में हटा लगाओ। पंडित जी और को कैसे लगाऊं? कथाएं सुना करो रोज। हाँ पंडित जी, सत्संग कथा किया, सुनती हूँ, आपकी कथा सुनती हूँ मैं। गीता पढ़ा करो। हाँ पंडित जी, मैं शिव पुराण तो पढ़ रही हूँ। गीता मैंने स्टार्ट नहीं की, शिव पुराण तो कंप्लीट कर दी गीता, मैंने। भागवत, रामचरितमानस, शिव हाँ। महापुराण सब पढ़ो। और भगवान पति हैं? पति नहीं है पंडित जी। पति नहीं है? जी, कितने बेटे हैं? एक ही बेटा है पंडित जी, कोई बेटी भी नहीं है, खाली एक ही बेटा है। तो बेटा उसको समझाता नहीं है पत्नी को? समझती नहीं है पंडित जी वो नहीं समझती? नहीं पंडित जी, खाली अकेला बेटा है, ना पति है ना। नहीं तो आपको क्यों पसंद नहीं करती वो? आपने कभी शुरू में कुछ बोल दिया था क्या? कभी कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं। नहीं, बहुएं कुछ गांठ बांध लेती है ना सास की बात। मेरे वालों का इंटरफेयर ज्यादा रहता है। अच्छा, तो मायका कहाँ का है? मई लोकल। लोकल। जी। चलो, आप अब मन भगवान में लगाओ। जी पंडित जी। और बस खुश रहो। बस आशीर्वाद दीजिए कि बस मन में भगवान में लगे और बस खुश रहें। सुखी रहिए, सुखी रहिए।
देखो क्या स्थिति है, एक सास बनने के बाद अब ना 2 रोटी की उम्मीदें हैं ना संभावनाएं हैं। अब देखो बेटे का ब्याह कर दिया तो ऐसा हो गया कि अब पराई हो गई। अब कहाँ जाएं खाने, कहाँ किससे बोलेंगी, बेटे पर भी अधिकार खत्म हो गया। ऐसा नहीं करना चाहिए बहुओं को, सास की सेवा करना चाहिए, क्योंकि कल आप भी सास बनेंगी, कल आपकी भी बहू आएगी, फिर कैसे चलेगा संसार। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी हमको ये पूछना है कि हम लोगों को तुलसी का माला नहीं पहनना चाहिए। क्यों नहीं पहनना चाहिए? बहुत लोग कहते हैं कि तुलसी का माला नहीं पहनते, मतलब तो वीडियो लोग सबसे होते हैं वो- पूछोगे तो लोग मना ही करेंगे, नहीं, पहन लो मैं लेके। पहने थे तो उतरवा दिया, कहते हैं तुमको किसने नहीं- उतारवा दिया? मतलब आस पड़ोस के लोग थे वो तो कहने लगे- पड़ोसी केवल यही देखते हैं कौन माला पहना है। कहते हैं तुमको नहीं पहना जाता, वीडियो अच्छा, लोग पहनते- पड़ोसी मांस खाते हैं? हाँ बोलो नालायक, तुम मांस खा सकते हो, हम तुलसी की माला नहीं पहन सकते? बोल रहा उन गधों को। जी गुरु राधे राधे। दो राधे राधे गुरु जी। जी जी हम पहले भी 2 बार आए थे, आप मिल नहीं पाए हमें, जी कुंभ बनाने गए थे तब। हमारी माता जी आपसे मिलने के आई हैं और कई दिनों से कह रही थी कि हमें आपकी कथा सुननी है और आपके सामने से मिलना है। मिला देना। गुरु जी हमारे पिताजी कह रहे थे कि 2 बार तो आ गई, अब तीसरी बार जाओगी तो पता नहीं मिलेंगे या नहीं, तो हम आपसे कुछ मांगना चाहेंगे, अगर आप दे दो तो। क्या? आप पीताम्बर दे दीजिए हमें। अभी ऊपर मिलेंगे तो आप ले लीजिएगा। जी धन्यवाद। महाराज एक मिनट महाराज। बोलो। महाराज मैं वो 25 साल वाला जो सवाल किए थे उसी के लिए मैं बहुत दूर से आया हूँ बताओ। बताने के लिए आपको। मेरे को बहुत तकलीफ हुआ, जो फिल्म स्टार ने गा दिया है कि जैसे कि तुम तेरे प्यार में है सच्चाई और सारा दुनिया है हर जाई, उसमें उसको खराब नहीं लगा। सही है। और आपको काला पोतने के लिए दुनियादारी कहते हैं, वो मीडिया वाले आपको साथ में बैठा के बोलते हैं कि राधा कृष्ण का ब्याह शादी नहीं हुआ है। दान पेटी को हटाने के लिए मूर्ख लोग ऐसा ऐसा बात करते हैं, हमको बर्दाश्त नहीं होता है वहाँ से। सही है। अब देखो इस मूर्खता का क्या उत्तर दें। हाँ, आजकल मीडिया में ना, जिसका श्रद्धा होता है वो देता है दान पेटी में, जिसका श्रद्धा नहीं होता है तो का पाकिट से थोड़ी निकाला जाता है महाराज। सही है सही है, सही है तो वो कहते हैं कि नहीं दान पेटी को हटा दिया जाए, और बोलते हैं कि राधा कृष्ण का हो शादी नहीं हुआ है। गोबर खाने से कहते हैं कि बच्चा नहीं होता है। अरे भाई वो तो आप विधि बताते हैं, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। सही है। सारा दुनिया तो मतलब उसको करते हैं, लेकिन आप तो बढ़िया उपाय बताते हैं कि अगर शायद अगर हो जाए तो कर लो, करने के बाद भगवान को भोग लगाने के लिए भी तो कहते हैं। और वो मूर्ख लोग को ऐसा लगता है, कहता है कि नहीं उसके मुंह में गोबर डाल दो तो अनिरुद्धाचार्य जी को ऐसे कर दो, दुनिया भर का बात करते हैं। अब मूर्ख हैं कैसे समझाएं। आजकल मीडिया में बैठे कुछ लोग आज अब अलग विचारधारा के हो गए, कम्युनिस्ट की विचारधारा के हो गए हैं। अब बताइए राजा रघुवंशी का क्या कसूर था बेचारा, वो तो दुनिया भी नहीं देखा था, उसका क्या कसूर था। और उसी के चलते ले तो आपने उस बात को कहा था, और वो बड़ा भारी बात बन गया। सही है जी सही है, आप सब समझते हैं पर ये कुछ लोग नहीं समझना चाहते। जी बहुत खराब लग रहा है। मैं बहुत दूर से सूरजपुर से आया हूँ, छत्तीसगढ़ से। जी 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 राम गोपाल जायसवाल मेरा नाम है। जी हाँ मैं रात दिन मतलब आपका कथा सोते जागते सब टाइम सुनता हूँ। खुश रहिए। बल्कि उस बात को मैंने जोड़ रखा है, भक्तों वृंदावन से आयो है संदेश बुलायो आयो राम को, 1 मिनट की मोहलत दे दो करूं पति से बात, रोली मोली चुंदरी मेहंदी मोतियन से भर दो मेरी मांग, बुलायो आयो राम को। वाह सुंदर। गुरुजी पाए लागे हैं। खुश रहो बेटा। गुरुजी हम मल्ला नगर गांव है कासगंज जिले में, वहाँ से आए हैं सोरों के पास। जी गुरुजी हम जो मृत्यु डॉग होते हैं, गाय होती हैं, नंदी बैल होते हैं, हम उन्हें जैसे सड़क में हादसा हो जाता है, डॉगी मर जाते हैं, हम उन्हें साइड में उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। सही तो है। ये काम बुरा है कोई? नहीं भैया काहे बुरा है, अच्छा है। तो लोग मजाक बनाते हैं हमारे। अरे मजाक देखो, अच्छे काम करने वालों का ही लोग मजाक उड़ाते हैं, वरना शराब पीने वालों का कौन मजाक उड़ा रहा है, चरस पीने वालों का कौन मजाक उड़ा रहा है,
गांजा पीने वालों का कौन मजाक उड़ा रहा है? लेबन में रह करके चरित्र बिगाड़ने वालों का कौन मजाक उड़ा रहा है? गलत काम करने का कोई मजाक नहीं उड़ा रहा है। अच्छे काम करोगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, बुरे काम करिए आपको कोई मजाक नहीं होगा। चलिए आओ, अब जो प्रश्न रह गए हैं जिनके, वहां दे दो, वहां वो आखिरी बात करना चाह रहे हैं। दो बोलो बेटा। गुरुजी राधे राधे जी। मैं कानपुर से आया हूँ। मैं हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ, तो उसकी विधि बता दीजिए। और मुझे आश्रम कोई नहीं मिल रहा वृंदावन में, मुझे यहीं रहना है। क्यों, घर वाले माँ बाप कहाँ हैं? माँ बाप घर पे हैं, लेकिन मैं हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं घर जाऊँगा। तो सिद्धि का क्या करोगे? सिद्धि मुझे मतलब कैंसर का मैं मंत्र चाहिए मुझे, तो जिसके कैंसर का कोई इलाज नहीं है, तो उसका इलाज करने के लिए मुझे हनुमान जी सिद्धि चाहिए। नहीं, कैंसर का इलाज नहीं है ऐसा किसने बोला आपको? मैंने सुना था, इसलिए आपसे। सुनो, आयुर्वेद में हमें पता हो ना पता हो, परंतु आयुर्वेद में हर बीमारी का इलाज है, हमें भले ना पता हो। जी गुरुजी। इसलिए बेटा पढ़ो पहले, और आयुर्वेद की पढ़ाई पढ़ो। और हम कहते हैं इतने बढ़िया आयुर्वेद के डॉक्टर बनो कि आप आयुर्वेद के बल पर आप कैंसर का रोग ठीक कर सकते हैं, इसलिए पढ़ो बेटा। गुरुजी जैसे मैंने यही संन्यास मंत्र लिया है। है, संन्यास लिया है, तो कोई गलत किया है क्या मैंने गुरुजी? आपके माँ बाप हैं, वो आपको आज्ञा दे दी है सन्यास की? हाँ ले दे दिया, कह रहे हनुमान जी की सिद्धि जब प्राप्त कर लेना तभी घर आना। अब अच्छा, हाँ। कुछ कमाते नहीं हो? नहीं, जॉब करता था मैं, ऑल टाइम की कंपनी में जॉब करता था। कहाँ तक पढ़े हो? मैं 10th पास हूँ। इसके बाद नहीं पढ़े? नहीं पढ़ा। क्यों? उसके बाद मैं जब पढ़ रहा था तब लॉकडाउन लग गया था, 3-4 तो जब आप काम धाम कुछ नहीं करोगे तो माँ बाप कह ही देंगे जा साधु हो जा, सन्यास बन जा। नहीं, मैं काम करता था। मैं 15,000 सैलरी थी, मैं काम छोड़ छाड़ सब चलाया। मैं हनुमान जी मन लगता है, मैं हर महीने बागेश्वर धाम जाता हूँ, लेकिन वहाँ गुरुजी। सिद्धियों के चक्कर में ना पड़ो। सबसे बड़ी सिद्धि किसके पास है? हनुमान जी के पास है। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी। लेकिन वो हनुमान जी जिनके पास सारी सिद्धियां हैं, वो राम के आगे हाथ जोड़ के बैठे रहते हैं और राम राम जपते रहते हैं। भगवान का नाम जपिए, मन लगा के काम करिए बेटा। गुरुजी। सिद्धियां सबसे बड़ी क्या है? अच्छा डॉक्टर जी गुरुजी, जो आपको ठीक कर रहा है जी, वो सिद्धि ही तो है। जी गुरुजी। और कौन सी सिद्धि होती है? वैज्ञानिक बना रहे हैं, बड़े बड़े प्लान बना रहे हैं, बड़े बड़े आविष्कार कर रहे हैं और मिसाइलें बना रहे हैं, ये भी तो विद्या की एक सिद्धि ही है। जी। ये सिद्धि है। इसलिए बेटा विद्या ही सिद्धि है, ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि पढ़ा फूर हो गया काम। गुरुजी आपसे ऐसी कोई विद्या नहीं है। आपसे एक बात और बतानी थी। विद्याएं भी होती थी, आपसे एक बात पर बतानी आज थी। के साधक इतने मजबूत नहीं है कि उन सिद्धियों को धारण कर सके। जी गुरुजी, आपसे एक बात और बोलनी थी। जो आपके सेवादार हैं, जो प्रसादी में ऊपर चलती है, वहाँ प्लेट ऐसे पटकते हैं, मतलब उनका पैसा नहीं लग रहा, पैसा आपका लगता है, आपका नाम होता है, इसलिए वो उनको कोई फर्क पड़ता ही नहीं। ऐसे प्लेट पटकते जाए, टूट जाए, उससे कोई फर्क नहीं उनको। इस बात को मुझे खराब लगता है कि आप तो देखते नहीं हो, इसलिए वो लोग ऐसे प्लेट पटकते हैं, टूट जाए, उससे कोई मतलब नहीं उनको। ये मुझे खराब लगता है। और लोग बदनामी करते हैं, मेरे फूफा जो हैं वो आपको मतलब बुरा भला कहते हैं, तो मैं उनसे रिश्ता ही नहीं रखता हूँ। क्या बोलते हैं फूफा? फूफा कहते हैं वो तो ढोंग करता है, पाखंडी है, और ये तो फूफा को बोलना कि फूफा तो मुंह फुलाए घर में बैठे हो, उनसे बोलना कि ढोंग पाखंड करता है, तो जाओ तुम भी घर में 30,000 लोगों को 2-4 दिन भोजन कराओ, तुम भी ये ढोंग कर लो थोड़ा। 30,000 लोग गौरी गोपाल में भोजन करते हैं, बोले अपने घर पे 2-4 दिन तुम भी कराओ ऐसे 30,000 लोगों को भोजन, वो तुम भी ढोंग करो। वो दारू पीने से फुर्सत ही नहीं पाते हैं। फिर बेवकूफ लोग ही सत्य को नहीं देखना चाहते, पट्टी बांध लेते हैं। जो समझदार हैं वो सब देख रहे हैं। अब जो सवाल रह गए, कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी और कल फिर हम आपके दर्शन करेंगे। जिनको मिलना है आप ऊपर चलिए। राधे राधे।